Okay, so good morning students. Today we will going to discuss the distance time graph. So for drawing graph you have to follow this 6 point. First you have to decide the axis. So जैसे मैंने आपको बताया था in today's lecture that आपको हमेशा पॉजिटिव पॉइंट चूज़ करना है फॉर चूजिंग दी एक्सिस, दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो आपको ये वाला पॉइंट जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, यू हैव टू ऑलवेज चूज इट एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल पॉइंट यू हैव टू चूज वाई एक्सिस. ओके, नाउ आपने एक्सिस को चूज़ कर लिया है एंड दिस इज ओ, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, जहाँ से आपका एक्सिस जो है वो स्टार्ट होता है. ओके, नाउ यू हैव टू चूज़ द स्केल फॉर डिस्टेंस एंड टाइम. अब आपने एक्स एक्सिस चूज़ कर लिया, ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस चूज़ कर लिया, ड्रॉ कर लिया. ओके, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया. नाउ यू हैव टू चूज़ द स्केल कि आप डिस्टेंस कहाँ रखोगे और टाइम कहाँ रखोगे. ओके, सो क्वांटिटी वाली जो भी चीज़ होती है वो हम यहाँ रखते हैं एक्स एक्सिस पे, दैट मीन्स टाइम हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे. ओके, एंड डिस्टेंस वी विल गोइंग टू चूज़ ऑन वाई स्केल. वी हैव टू write in here, okay, on y axis. Now lines parallel to x axis and y axis. अब this is one table, okay, कि भाई there is one man who is completing 1 kilometer in 1 minute. Then there is second person who is completing 2 kilometer in 2 minutes, and there is third person who is completing 3 kilometer 3 minute. Okay, अब आपको इस ग्राफ पे वैसे ही उस मीन्स यू हैव टू मार्क द पॉइंट. ओके, आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है, यू हैव टू मार्क द पॉइंट. सो देर इज़ फर्स्ट पर्सन हु इज़ कंप्लीटिंग फर्स्ट किलोमीटर इन 1 मिनट. सो यहाँ पे डिस्टेंस है विच इज़ इन किलोमीटर एंड देर इज़ टाइम विच इज़ इन मिनट. सो 1 किलोमीटर कवर हुआ है 1 मिनट में. देन सेकेंड किलोमीटर इज़ कम्प्लीटेड इन 2 सेकेंड मिनट. तो सेकेंड किलोमीटर कंप्लीट हुआ है इन 2 मिनट, एंड थर्ड किलोमीटर मीन्स 3 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है इन 3 मिनट. दैट मीन्स इतना डिस्टेंस कवर हुआ है. ओके, इतना डिस्टेंस कवर हुआ है इतने मिनट में. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ, यहाँ और यहाँ. ओके, देर आर 3 points which are intersecting with each other, and in last point what you have to do, you have to join all the point. okay, so O origin means ये जो origin है, जो 0 है, यहाँ से हमें start करना है, and then we have to join all the points. so आपको एक straight graph मिला. that means यहाँ पे स्पीड, जैसे कि टाइम बढ़ रहा है वैसे ही स्पीड बढ़ रही है, जैसे ही स्पीड बढ़ रहा है वैसे ही टाइम बढ़ रहा है. दैट मीन्स दिस इज देर इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, देर इज़ कांस्टेंट स्पीड. ओके, कांस्टेंट स्पीड बढ़ रही है बट टाइम भी बढ़ रहा है. दैट मीन्स स्पीड इज़ कांस्टेंट. अगर 1 किलोमीटर में, हाँ मीन्स 1 मिनट में हम 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स इन 2 मिनट वी आर covering 2 kilometers. okay, and in 10 minutes we are covering 10 kilometers. तो आपका जो ये ग्राफ है ये कैसा जाएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, एक्सिस. तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 0 ओरिजन, वो हम ओरिजिन वो हमने कर लिया. देन यू हैव टू चूज़ स्केल फॉर डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस और टाइम आपको कहाँ रखना है, तो टाइम आप रखोगे एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस आप रखोगे वाई एक्सिस पे. देन यू हैव टू मार्क द वैल्यू. आपको ये वैल्यू मार्क करना है 0 1 2 3 4 5. यहाँ पे टाइम, यहाँ पे किलोमीटर. देन यू हैव टू लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फिर आपको ये टेबल के अकॉर्डिंग आपको इस लाइन को प्लेस करना है विच इज़ इन पैरेलल. ओके, देन यू हैव टू मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट्स, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है. देन यू हैव टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट. यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करके आपको एक ग्राफ बन जाएगा. तो आपका ग्राफ कैसा बना, आपका ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन में. ओके, आपका ग्राफ बना ऐसे. जब भी आप ग्राफ देखते हो तो कभी आप ये पॉइंट नहीं देखोगे, ये लाइन्स पैरेलल नहीं देखोगे. यू विल ऑलवेज गोइंग टू सी दिस स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स द स्पीड इज इन कांस्टेंट. ओके, सो दिस इन टोटल इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आप ऐसे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाते हो. Now there are lots of there are various types of
distance and time graph which we'll be going to study. Okay, the first is straight line. अब straight line क्या होता है, जैसे हमने ये वाला दिखाया, जैसे मैंने आपको ये दिखाया. ओके, सो straight line होता है the object has a uniform और constant speed. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड होती है, एक जैसे स्पीड होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ सी दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जा रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट स्पीड इज यूनिफॉर्म. अब देखो वो स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो सकता है, वो थोड़ा स्टीपर भी हो सकता है और थोड़ा सा वाइड भी हो सकता है. ओके, स्पीड फास्ट है, सी अगर स्पीड फास्ट है दैट मीन्स वो ऐसा लाइन क्रिएट करेगा, ऐसा स्टीपर. ओके, स्टीपर मीन्स ऊपर के साइड. अगर स्लो स्पीड है तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा लोअर साइड में, लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी. फॉर एग्जांपल रैबिट फास्ट भागता है तो उसकी स्पीड ऐसी होगी. ओके, स्टीपर. लेकिन जो टर्टल है उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली स्लो है. ओके, दैट मीन्स उसका ग्राफ ऐसे बनेगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल देखो, डिस्टेंस इतना ज़्यादा कवर किया, लेकिन इतने ही मिनट में डिस्टेंस इतना सारा कवर कर लिया और स्पीड मीन्स मिनट इतने में, मीन्स टाइम इतना सा ही लिया, दैट मीन्स स्पीड इज़ फास्ट. ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस इतना सा लिया लेकिन टाइम इतना सारा लिया, दैट मीन्स स्लो इज़ स्पीड. ओके, सो अगर आप स्ट्रेट लाइन देखते हो तो स्ट्रेट लाइन स्टीपर में भी बन सकता है और वाइडर में भी बन सकता है. अगर स्पीड फास्ट है तो आपकी जो लाइन है वो स्टीपर बनेगी, मीन्स थोड़ा सा ऐसे बनेगी. ओके, ये ऐसे जाएगा. और अगर अगर स्पीड स्लो है दैट मीन्स ये लाइन जो है वो थोड़ा सा वाइडर बनेगा. ओके, बिकॉज वाई हियर आप कैसे समझ सकते हो कि स्पीड फास्ट है, बिकॉज हियर द डिस्टेंस कवरिंग इज़ रियली वेरी मोर एज कम्पेयर टू द टाइम. कम टाइम में बहुत सारा स्पीड कवर कर लिया, दैट मीन्स स्पीड इज़ फास्ट. एंड बहुत सारे टाइम में बहुत कम स्पीड कवर किया, दैट मीन्स स्पीड इज़ slow. Okay, so this is the first type of graph, that is straight line. The second type of graph is parallel to the time axis. अब ये parallel to the time axis क्या होता है, see this is x axis, this is y axis, अब x axis पे टाइम है और y axis पे डिस्टेंस है. जब कोई भी ग्राफ ऐसे दिखाता है, ओके, स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस से ये पैरेलल है, दैट मीन्स इट इज़ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है. ओके, फॉर एग्जांपल देखो, अब आपको ग्राफ में ऐसा दिखाएगा कि मीन्स ये स्ट्रेट है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है. ओके, इन एक्चुअल इट इज़ लाइक दिस. थोड़ा सा स्पीड कवर करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाता है, मीन्स कांस्टेंट हो जाता है. अब वो रुक जाता है बेसिकली. ओके, कुछ देर के लिए वो रुक जाता है और फिर बाद में वापस से इनिशियल स्टेज पे चला जाता है. ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. आई हैव वन एग्जांपल फॉर यू. सी, देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ गोइंग ऑफिस. ओके, वो ऑफिस जा रहा है, उसने डिस्टेंस इतना कवर किया. ओके, इतना कवर किया इतने टाइम में. ओके, दैट मीन्स आपका ग्राफ बनेगा ऐसा. ओके, मीन्स सपोज़ उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर किया, फिर 3 किलोमीटर 3 मिनट में कवर किया. दैट मीन्स आपका यहाँ इतना जो है वो ग्राफ बना, सारे पॉइंट्स को हमने इंटरसेक्ट किया. ओके, तो इसको ऑफिस जाने में कितना टाइम लगा, 3 किलोमीटर उसने कवर किया 3 मिनट में. ओके, 3 किलोमीटर उसने कवर किया 3 मिनट में, उसको इतना टाइम लगा. अब वो ऑफिस तो पहुंच गया, यहाँ पे वो ऑफिस पहुंच गया. ओके, नाउ अब वो उसका 8 आवर तक का टाइम है ऑफिस में. ओके, अगेन तो वो 8 घंटे तक, मीन्स 8 आवर ही इज़ स्पेंडिंग इन ऑफिस. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टेशनरी. उसने कोई मूवमेंट नहीं की, नथिंग, कुछ भी नहीं किया, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज़ बिकम स्टेशनरी. फिर अब वो वापस, उसका ऑफिस आवर कंप्लीट हुआ तो वो वापस उसने रिटर्न किया घर की तरफ. ओके, अगेन उसको उतना ही टाइम लगा, 3 किलोमीटर ही हैड कवर्ड इन 3 मिनट. तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, स्टेशनरी. ओके, विच इज़ पैरेलल टू द
time axis. Okay students, so this is the second type of distance time graph, that is parallel to the time axis. Now the third is curve shape. Now object has non uniform speed. जब ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तब ये कर्व शेप बनता है, दैट इज़ कभी कभी शेप ऐसा बन जाएगा, कभी ऐसा बन जाएगा. वो क्यों बनता है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. जब ग्राफ, अगर देखो यहाँ पे स्पीड जो है कभी कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है. ओके, लाइक दिस इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है, टाइम ज़्यादा है. यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम कम है. यहाँ पे डिस्टेंस भी कम है, टाइम भी कम है. तो यहाँ पे स्पीड जो है वो कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है. यहाँ पे बेसिकली फास्टर हो रही है, ज़्यादा फास्ट हो रही है स्पीड. ओके, जैसे जैसे धीरे 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 यहाँ पे कांस्टेंट रहा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा रहा, स्पीड कम रहा, लेकिन फिर फास्ट होते गया स्पीड. ओके, दैट मीन्स इट गेटिंग फास्टर. और फास्टर स्पीड की शेप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. ओके, देन यहाँ पे द स्पीड इज़ गेटिंग स्लोअर. ओके, देखो डिस्टेंस इतना कवर किया इतने कम मिनट में, दैट मीन्स यहाँ पे अभी स्पीड अच्छी है. लेकिन यहाँ पे फिर डिस्टेंस बहुत कम कवर किया और टाइम बहुत ज़्यादा लिया. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो स्लो होती जा रही है, इट्स गेटिंग स्लोअर. ओके, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे चला जाएगा, नीचे की साइड आएगा, बिकॉज स्पीड जो है वो स्लो हो रही है. ओके, अगेन इतना सा ही डिस्टेंस कवर किया और इतना सारा टाइम लिया. ओके, इतना सा डिस्टेंस कवर किया और इतना सारा टाइम लिया, दैट मीन्स स्पीड इज़ डिक्रीजिंग. यहाँ पे स्पीड जो है वो फास्ट होती जा रही है और यहाँ पे स्पीड जो है वो स्लो होते जा रही है. ओके, तो इसीलिए ऐसे कर्व शेप में पोजीशन बन रहे हैं. नाउ if you want to find the speed, there is one formula, that is distance upon time. और distance आपको कैसे मिलेगा, the final position of object minus initial position of object divided by the total time taken. जो फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो पहुँचा और जहाँ से उसने स्टार्ट किया, आपको दोनों को माइनस करना है. ओके, और फिर डिवाइडेड बाय करना है टोटल टाइम टेकन. कि इनिशियल स्टेज से पहुँचने मीन्स इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया और वहाँ से लेके फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, उसको आपको डिवाइड करना है, तो आपको स्पीड मिल जाएगा. दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, नाउ यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, दैट आपको कैसे पता चलता है कि कोई स्पीड फास्ट हो रही है, कोई स्लो हो रही है. तो आपको पता चलेगा दैट द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोप ऑफ अ ग्राफ. ओके, अगर आपको स्पीड पता करना है तो आपको स्लोप से पता चल जाएगा. सो द स्टीपर द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, मोर इज़ द स्पीड. जितना ज़्यादा ये स्टीपर होगा, ओके, ये वाला ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ओके, तो जितना ज़्यादा ये स्लोप जो है वो स्टीपर होगा, मीन्स स्टीपर मीन्स वाई एक्सिस की तरफ जितना ज़्यादा जाएगा, दैट मीन्स स्पीड इज़ हायर. और जितना ज़्यादा स्पीड जो है वो स्पीड जो ये स्लोप है वो टाइम की तरफ बेंड होगा, दैट मीन्स द स्पीड इज़ स्लो. ओके, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस वाले ग्राफ में. ओके, स्पीड इज़ फास्ट, स्पीड इज़ स्लो. So this was all about this topic, that is distance time graph. So students, this topic is very useful to understand as well as very important to understand. In your textbook it has been not given properly, so that's why I have explained it through video. As well as मैंने इस पॉइंट को बहुत ही ईजी वे में कवर किया है, जिससे कि आपको ईजीली इस चीज़ को समझ में आ जाए. ओके, so if you have any doubt, any query, you can ask me at any time. Okay, thank you students.